अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 11वीं तख्ती के 13वें और आखिरी हिस्से का सबक है। और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन 4 लाइनों को और इन 4 सत्रों को और इनके अंदर मौजूद तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या दबर मीम यम, नून दबर ना यमना, आइन पेशवा यमनऊ, नून दबर लाम नल यमनऊनल, मीम दबर अलिफ मा यमनऊनल मा, आइन पेशवा यमनऊनल माऊ, नून दबर ना यमनऊनल माऊन यमनऊनल माऊन। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहले है या, और या के ऊपर दबर है, या के बाद मीम साकिन है तो या को मीम के साथ मिलाएंगे। या जबर मीम यम, आगे नून है, नून के ऊपर जबर है, इसको पढ़ेंगे नून दबर ना यम ना, आगे आइन है, आइन के ऊपर पेश है और आइन के बाद वाव साकिन है, आइन को वाव के साथ मिलाएंगे और लंबा करेंगे क्योंकि वाव मद्दा है। इसके बाद आइन पेश वऊ यमनऊ, आगे नून है, नून के ऊपर दबर है, नून के बाद लाम साकिन है, नून को लाम के साथ मिलाना है, नून दबर लाम नल यमनऊनल यमनऊनल, मीम दबर अलिफ मा, मीम को लंबा करना है, इसके बाद अलिफ मद्दा है यमनऊनल मा, आइन पेश वऊ, आइन को भी लंबा करना है, इसके बाद भी वाव मद्दा है, जैसे यहाँ वाव मद्दा था यहाँ लंबा किया था, इसी तरह यहाँ भी लंबा करेंगे यमनऊनल माऊ यमनऊनल माऊ, नून लबन्ना यमनऊनल माऊन यमनऊनल माऊन, और वक़फ़ की हालत में नून को यहाँ साकिन कर देना है वक़फ़न यमनऊनल माऊन। वाव दबर वा, हा पेश हु वाहू, वाव दबर लाम वल वहुवल, गौइन दबर गौ वहुवल गौ, फा पेश वफू वहुवल गफू, रॉ पेश लाम रुल वहुवल गफूरुल, वाव दबर वा वहुवल गफूरुल व, दाल पेश वदू वहुवल गफूरुल वदू, दाल पेश दू वहुवल गफूरुल वदूदु वहुवल गफूरुल वदूदु। अब यहाँ देखें हमारे पास सबसे पहला हरफ है वाव, और वाव के ऊपर जबर है, और वाव को पढ़ते वक्त हमेशा होंठों को गोल करते हैं, तो यहाँ होंठों को गोल करके पढ़ेंगे वाव जबर हुआ, आगे हा है, हा के ऊपर पेश है, हा पेश हु वाहू, हा को लंबा नहीं करना है, यहाँ ये जो वाव है ये वाव मद्दा का नहीं है, इसके ऊपर दबर आ गई है, और वाव मद्दा का जो होता है उसके ऊपर जज़म होती है या सुकून होती है। वाव जबर लाम वल, वाव को आगे लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि आगे लाम साकिन आ रहा है, वाहू वल, गौइन दबर गौ, गौइन को मोटा करेंगे वाहू वल गौ, आगे फा को वाव के साथ मिलाएंगे और लंबा करेंगे फा पेश वाफू वहुवल गफू, आगे रॉ है, रॉ को लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है, रॉ पेश लाम रुल वहुवल गफूरुल, वाव जबर व वहुवल गफूरुल व, दाल पेश वदू, अब यहाँ दाल को लंबा करना है क्योंकि इसके बाद वाव मद्दा है वहुवल गफूरुल वदू, दाल पेश दू वहुवल गफूरुल वदूदु वहुवल गफूरुल वदूदु। इस लफ्ज़ के अंदर आपने गौइन को और रॉ को, इन दोनों को मोटा करके पढ़ना है वहुवल गफूरुल गफूरुल, गौ
और रॉ, इन दोनों को मोटा करना है। गौइन ज़बर गौ, इसकी बाद आएगी रॉ पेश रू, इसकी बाद आएगी, और इन दोनों को पुर करके पढ़ना है। वहुवल गफूरुल वदूद, और वक़फ़ की हालत में दाल को साकिन कर देना है वक़फ़न। वहुवल गफूरुल वदूद, आखिर से दाल को साकिन कर देना है इस पर वक़फ़ करते वक्त। दाल पेश लाम दुल, आइन दबर रौ, दुल औ, शीन दे लाम शिल, दुल औ शिल, मीम दबर मा, दुल औ शिल मा, जीम देर यजी, दुल औ शिल मजी, दाल पेश दु, दुल औ शिल मजीदु, दुल औ शिल मजीदु। अब यहाँ हमारे पास पहला हरफ है दाल, दाल के ऊपर पेश है। दाल को हमने लाम के साथ मिलाना है। ये जो दरमियान में वाव लिखा है और अलिफ लिखा है, इन दोनों को आपने नहीं पढ़ना, दाल को डायरेक्ट लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है। दाल पेश लाम दुल, आगे आइन है, आइन को रॉ के साथ मिलाएंगे, आइन दबर रॉ, दुल औ, आगे शीन के नीचे देर है और शीन के बाद लाम साकिन है, शीन को लाम के साथ मिलाना है। शीन दे लाम शिल, दुल औ शिल, मीम दबर मा, दुल औ शिल मा, आगे जीम है, जीम के नीचे देर है और जीम के बाद या साकिन है, जीम को या के साथ मिलाएंगे, जीम देर या जी, और जीम को लंबा भी करना है, दुल औ शिल मजी, दाल पेश दु, दुल औ शिल मजीदु, दुल औ शिल मजीदु। वक़फ़ की हालत में दाल साकिन हो जाएगी वक़फ़न, दुल औ शिल मजीद, दुल औ शिल मजीद। जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लगे उसको पीछे से रिपीट करके देख लिया करें। लाम दबल्ला, कौफ दबर दाल कौद, ला कौद, खौ दबर खौ, लाम दबर कौफ ला को, खौ ला को, नून दबर लाम नल, खौ ला को नल, हमजा जेर नून इन, खौ ला को नल इन, सीन दबर अलिफ सा, खलक़नल इंसा, नून दबर ना, खलक़नल इंसाना, लक़द खलक़नल इंसाना, फा ज़ेर यफ़ी, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी, हमज़ा ज़बर हा अह, सीन दबर सा, अहसा, नून देर नी, अहसनी, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी, ता ज़बर क़ाफ़ ता को, वाव देर यवी, तक़वी, मीम दो देर मिन, तक़वीमिन, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीमिन, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीमिन। अब ये पूरी एक आयत करीमा है। आपके ज़हन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि हमने इसे इतना लंबा क्यों पढ़ा, मतलब ये तमाम अल्फाज को हमने एक ही बार में पढ़ा। इसकी वजह यह है कि ये एक पूरी आयत करीमा है, सूरत तीन की एक आयत है, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अब इस आयत करीमा के अंदर जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। आपने यहाँ क़ौफ़ को मोटा करना है और दाल को हिलाना है। लक़द क्या पढ़ना है इसको, लक़द, क़ौफ़ को मोटा करना है और दाल को हिलाकर पढ़ना है। और इस लफ्ज़ के अंदर आपने खौ को और क़ौफ़ को, इन दोनों को मोटा करना है। खलक़नल, खलक़नल, लक़द खलक़नल, और इस लफ्ज़ के अंदर आपने नून के ऊपर गुन्ना करके पढ़ना है। इंसान, लक़द खलक़नल इंसान, और सीन को लंबा करना है, इसके बाद अलिफ मद्दा है, और फा को भी लंबा करना है, इसके बाद याई मद्दा है। फी, और आगे लफ्ज़ है अहसानी, अहसानी, क्या पढ़ना है इसको, अहसानी नहीं अहसानी, हा की आवाज़ को वाज़ेह तन इसको करके पढ़ना है, हलक़ के बीच से अदा करना है। तक़वीमिन,
तक़वीमिन, क़ाफ को हिलाकर पढ़ेंगे और मोटा करके पढ़ेंगे। अब पूरी आयत को देखें, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीमिन, और वक़फ़ की हालत में इस मीम को साकिन कर देना है वक़फ़न। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। आगे देखें, हमज़ा ज़बर ऐन आ, तो ज़बर या तोई आ तोई, नून खड़ी ज़बर ना आ तोई ना, काफ ज़बर लाम कल आ तोई ना कल, काफ ज़बर वाव कौ आ तोई ना कल कौ, सा ज़बर सा आ तोई ना कल कौसा, रा ज़बर रा आ तोई ना कल कौसर, अअतयनाकल कौसर, और वक़फ़ की हालत में रॉ को साकिन करना है, अअतयनाकल कौसर, अअतयनाकल कौसर। आगे देखें, हमज़ा खड़ी ज़बर मद लाम आल, हमज़ा खड़ी ज़बर नून ज़बर ना आना आना। इस लफ्ज़ के अंदर अहम चीज़ ये है कि आपने इसके हुज्जों को देखना है, और यहाँ हमज़ा को आपने लंबा करके पढ़ना है, 3 से 4 अलिफ के बराबर इसके ऊपर आपने मद करनी है। इसके हुज्जे अहम है, इसके हुज्जों को देखें। हमज़ा खड़ी ज़बर मद लाम, किस तरह हुज्जे करेंगे, हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है और मद भी है, और इसके बाद लाम साकिन है, तो इसको पढ़ेंगे हमज़ा खड़ी ज़बर मद लाम आल, हमज़ा खड़ी ज़बर आल नून ज़बर ना आल आना। अब तमाम अल्फाज को एक दफ़ा दोबारा फिर देख लें। यमनऊनल माऊन वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम अअतयनाकल कौसर आना। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तशरीफ़ लाए हों तो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह हाफ़िज़।